अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड ब्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाना बेहद आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन कुछ पॉइंट इसके ऐसे होते हैं अगर इनको ना समझा जाए तो स्टीम रोस्ट का रिज़ल्ट हमें ऐसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कौन सी मिस्टेक हैं जो हम लोग करते हैं जिनकी वजह से चिकन अंदर से सॉल्टी नहीं होता, लास्ट में मसाला ऊपर से उतर जाता है और फिर चिकन अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको सारे पॉइंट्स डिटेल से बताऊंगी और आपने इसको डिटेल से देखना है ताकि आप फर्स्ट टाइम भी जब इसको बनाएं तो बहुत ही परफेक्ट, मेरे से ज़्यादा अच्छा आप बना सकें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी कैसे बनानी है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन लेंगे, एक चिकन के मैंने 4 पीस करवा लिए हैं, इसको धो के अच्छी तरह से, और फिर गहरे गहरे कट इस पे लगाने हैं, 5 से 6 कट लगाने हैं और इसके दूसरी साइड भी आप जो है कट लगा लें। 5 से 6 कट जो हैं वो इनफ होते हैं। इसी तरह एक एक करके सारे चिकन के पीस को गहरे गहरे कट लगा लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह जाएगा और चिकन हमारा बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा और इसका मसाला अंदर तक इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। देखिए कितने गहरे कट मैंने इस पे लगाए हैं और ये परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक की ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच सिरके की ऐड कर देंगे और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि जो है इसके अंदर जो चिकन में जो नमक होती है, कुछ ब्लड होता है, वो सारा निकल जाएगा। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे 1 से 1.5 गिलास और चिकन को इसमें डिप कर देंगे। चिकन को आधा घंटे के लिए हम इसमें डिप करके रख देंगे ताकि इसमें कोई भी हिंग या ब्लड कुछ भी ना रहे, जिससे हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त बनेगा और जो है सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब एक कढ़ाई लेनी है, चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको फ्राई किया है और ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे और लाइट सा हमने फ्राई करना है, इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे, सिर्फ ये करना है कि इसका जितना पानी है वो ड्राई हो जाए, इसके अंदर कोई पानी ना रहे। देखें बस इतना कलर हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना। एक एक करके भी आप जो है चिकन के पीस को फ्राई कर सकते हैं, जो आसानी से हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इस पे आया है और इस तरह सारे पीस को हम जो है फ्राई कर लेंगे और इसके गहरे कट देखिए वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब एक बाउल लेना है, इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जो है दही के शामिल करूँगी। याद रहे दही का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने एक छन्नी में रख के दही का सारा पानी निकाल लिया था। हाफ़ चम्मच अदरक की और हाफ़ चम्मच लहसुन की इसमें ऐड करूँगी। 2 चम्मच जो है केचप है, थोड़ी सी हल्दी, नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला इसमें शामिल कर दें, जिससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 1 से 2 नींबू का रस है वो इसमें मैंने शामिल किया है और ऑरेंज फूड मेरे पास है, वो कलर के लिए हम चंद ड्रॉप्स ऐड करेंगे। सूखा धनिया है वो ऐड कर दूंगी, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च को 1 चम्मच आपने ऐड करना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ज़बरदस्त देखिए हमारे हैं और हरी मिर्चें 4 से 5 वो भी शामिल कर देंगे और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये एक थिक सा बैटर रेडी हो जाएगा। दही के पानी को निकाल देने से ये ज़बरदस्त सा रेडी होता है। दही का पानी होगा तो मसाला जो है हमारे चिकन पे बिल्कुल नहीं लगेगा, वो उतर जाएगा। अब देखिए कितना थिक है ये और इसको अच्छी तरह चिकन पे लगा देना है और इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट से इसके टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। दोनों साइड पे अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर देनी है चिकन के मसाले को, ताकि जो है इसमें टेस्ट अच्छी तरह से आ सके।
हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं और स्पून की मदद से भी। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला लग चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं ऊपर से बह रहा या गिर रहा, बिल्कुल चिकन के साथ ये लगा हुआ है। हमें इसी तरह परफेक्ट मसाला चाहिए, तो आपने इसी तरह लगाना है और इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। 1 घंटे के बाद देखें ये कुछ इस शक्ल में होगा। अब हमने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है और उसमें हम आधा लीटर पानी की शामिल करेंगे और 2 लेमन के स्लाइस काट के और साबित गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग, मोटी इलायची, बादियान का फूल, ये सब चीज़ें डाल देंगे। और देखिए इस तरह एक स्टीमर लेना है और स्टीमर जो है आपके पास नहीं है तो कोई भी जाली आप ले लें और इसके ऊपर हमें एक फ़ॉइल पेपर चाहिए, वो इसके अंदर रख के होल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो चिकन है वो अंदर तक स्टीम हो सके और जो हमने कुछ मसाले डाले हैं उसकी खुशबू भी इसके अंदर आ जाए। अब ये देखें इसके अंदर हम स्टीमर रख देंगे अच्छी तरह से ये, और इसके ऊपर फॉइल पेपर रखेंगे जिसमें हमने होल किए हैं। याद रहे जो हम चिकन इसमें रखेंगे प्रेशर कुकर में, वो प्रेशर कुकर के साथ टच नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो जल जाएगा। हमने इसको स्टीम करना है और तमाम पीस जो हैं ऐसे एक एक करके रख देंगे और इसके ऊपर थोड़े से जो तिल हैं वो इस पर डाल दूँगी, जो जिससे ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्टीम रोस्ट बनेगा। अक्सर आप शादियों में जब खाते हैं तो उस पर भी सफ़ेद तिल होते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और अगर है तो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। कुछ लेमन के स्लाइस इस पर रखूँगी जिससे टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। बहुत ही यूनिक स्टाइल का ये स्टीम चिकन रोस्ट बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बटर पेपर आपने इसके ऊपर रख देना है। बटर पेपर से इसके स्टीम का जो पानी है जो ऊपर हम इस ढक्कन बंद करेंगे वो हमारा जो है चिकन पे नहीं आएगा। अब आपने आंच का ख्याल रखना है, 5 मिनट हमने आंच को तेज़ रखना है और 5 मिनट के बाद हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि हमने इसका प्रेशर जो सीटी है वो नहीं चलाना। 20 से 25 मिनट मैंने इसको रखा है। 20 से 25 मिनट के बाद जब स्टीम निकल जाए तो आपने प्रेशर कुकर खोलना है। 25 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को खोलना है और इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे और देखिए कितना यमी सा ये चिकन रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। लेमन इसके ऊपर डाल दें जिससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और फ्राइज़ के बगैर तो ये स्टीम रोस्ट बिल्कुल ही अधूरा है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आप लाजमी इसको बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप अपनी दावतों में इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही सॉफ्ट ये चिकन होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये नरम सा ये चिकन है, खाने में बहुत टेस्टी और यमी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।